बता रहा हूँ। जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में पुलिस कमिश्नर श्री सचिन मित्तल सर के मार्गदर्शन में और निर्देशन में लगातार जिला पुलिस और सीएसटी जो है वो अपराधों पर नियंत्रण का कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने जो 3 बड़ी कार्रवाई की है उसके बारे में अभी मैं आपको ब्रीफ करने जा रहा हूँ। जिसमें सबसे पहली जो कार्रवाई है वो है पूर्व जिले की, जिसमें कि बजाजनगर थाना क्षेत्र में एक मोबाइल स्नैचिंग की वारदात हुई थी और उस वारदात को खोलने के क्रम में डीसीपी साहब संजीव नैन जी और उनकी पूरी टीम और उसके साथ सीएसटी की पूरी टीम ने मिलकर के काम किया और उसके अंतर्गत हम लोगों ने 31 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रुपए है उसको बरामद किया और 3 मुलजिमों को भी पकड़ा। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग गैंग है जो कि झारखंड के साहेबगंज ज़िले से संचालित होती है और वहाँ पे एक गांव है महाराजपुर। उस गांव में की विशेषता ये है कि वहाँ के लगभग अधिकांश युवा और इवन बच्चे मोबाइल स्नैचिंग के काम में लगे हुए हैं और ये स्नैचिंग न सिर्फ जयपुर में करी है बल्कि इन लोगों ने नागपुर में, मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, पटना में, लगभग पूरे देश के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे की है इन लोगों ने। और इनकी विशेषता ये है कि प्रॉपर वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है पहले मोबाइल को स्नैच करने और चोरी करने की, और उसके बाद जो इनके गैंग के मुखिया हैं जिनमें से एक को पकड़ा है, 3 जो गिरफ्तार हुए उनमें से एक का नाम सूरज महतो है, एक उसी का भाई है अमन और एक है शेख सुब्राती। ये 3 तो हमने अरेस्ट किए हैं। मेनली जो गैंग को लीड करते हैं वो है गोपाल महतो और सूरज महतो, जो दोनों की वहीं के रहने वाले हैं। और ये लोग बेसिकली वहाँ पे तालझरी और राजमहल और 3 पहाड़, ये 3 जगह हैं, 3 गांव हैं जहाँ पे कि इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर कराई जाती है और कराने के बाद इनको भिन्न भिन्न शहरों में ये जो दोनों हैं गोपाल और सूरज वो लेकर के जाते हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था करते हैं, रुकने की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद जो वहाँ पे स्नैचिंग होती है उस पूरे मोबाइल को इकट्ठा करके और फिर बेचने तक की व्यवस्था करते हैं। इसमें उसके साहिबगंज के जस्ट अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की तरफ तो मालदा का ज़िला लगता है। मालदा के ज़िला में मुख्य तौर पे लोग ले जाके अपने मोबाइल को बेचते हैं और वहाँ से जो खरीदने वाला है वो ले जाकर उसको बांग्लादेश में बेच देता है, जिससे कि फिर उसकी ट्रेसिंग करनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। इनका जो तरीक़ा वारदात है वो मुख्य तौर पे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो सब्ज़ी मार्केट होते हैं, मॉल्स होते हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान होते हैं, वहाँ पे ये जाते हैं और वहाँ पे अगर कोई ट्रेन के दरवाजे पे खड़ा है मोबाइल को हाथ में लेकर के, या कोई चढ़ रहा है मोबाइल को हाथ में लेके, या खिड़की के पास उसने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है तो उसको स्नैच कर लेते हैं। सब्ज़ी मंडी में कोई थोड़ी भी लापरवाही से चल रहा है, बिजी है किसी काम में, तो उसके मोबाइल को भी निकाल लेते हैं। ये काम मुख्य तौर पे ये लोग 10 साल से लेकर 16-17 साल के बच्चों से करवाते हैं। इस गैंग की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं, छोटे बच्चों को लेके जाते हैं और उनके माध्यम से इस वारदात को मुख्य तौर पे कराते हैं। और साथ में उनके बालिग और थोड़े बड़े लोग भी होते हैं जिनको तुरंत ये स्नैच करने या चोरी करने के बाद मोबाइल पकड़ा देते हैं। अगर वो बच्चा पकड़ा भी जाता है तो निकालते वक्त तो फिर उसके लिए बड़ा आसान होता है नाबालिग होने के कारण बचने का। लेकिन ये पूरी तरीके से प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करके कर रहे हैं और उन बच्चों की जैसे ही ज़मानत होती है दोबारा उनको उसी काम में लगाते हैं। उनके पास उनको सुधारने के बजाय बिगाड़ने का पूरा काम उनके खुद के परिजन और परिवारजन कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जब इनके पास 50-60 मोबाइल जमा हो जाते हैं किसी जगह पे 3-4 दिन के अंदर, इनका एवरेज 5 से 10 मोबाइल का टारगेट होता है डेली का। ये एक दिन में 5 से 10 मोबाइल अपने को करना है। 7-8 दिन में जैसे ही इनके 50-60 हो जाते हैं तो एक व्यक्ति उसको लेकर के या तो कोई वहाँ से लेने आता है या यहाँ का कोई एक सदस्य उसको ले जा करके अपने महाराजपुर गांव में दे आता है और वहाँ से आगे ये मालदा चला जाता है। आमतौर पे जो अभी तक हमने इंट्रोगेशन किया है तो इनकी 1.5 लाख के आसपास लमसम महीने का एक व्यक्ति का इससे रोजगार, मतलब इससे जो आय जो है वो हो जाती है इस अवैध कृत्य के कारण। तो ये पूरा ओवरऑल इनका निकल के आया है। इनकी पूरी गैंग को हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी और भी काफ़ी लोग इनके साथ यहाँ पे होने की सूचना थी जो कि पकड़े जाने के बाद भागने की जानकारी आ रही है हमारे पास,
तो उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको भी इसमें पकड़ा जाएगा। इसमें हम लोगों ने स्नैचिंग की धारा के साथ साथ जो गैंग की धारा है 112 वो भी लगाई है। और जो मोबाइल बरामद हुए हैं उसमें अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा प्रकरणों में मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि दिल्ली में मुकदमा दर्ज है, जीआरपी में मुकदमा दर्ज है और हमारे कमिश्नरेट में भी विभिन्न थानों में ये मुकदमे दर्ज हैं। बाकी के भी हम प्रयास कर रहे हैं जानकारी लेने की, तो हो सकता है और भी मुकदमे दर्ज होंगे और उन सभी मुकदमे में बारी बारी से इनको गिरफ्तार किया जाएगा।